आज की इस सेशन को लेट्स बिगिन विद वर्ड ऑफ प्रेयर। प्रभु, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रभु ये एहसास और ये विश्वास है कि प्रभु आप हमारे बीच में काम कर रहे हैं आपके वचनों को लेकर। इसलिए कितना ना अधिक प्रभु मैं व्यक्तिगत रूप से आपके प्रति कृतज्ञ और आभारी हूँ। और प्रभु आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी विषय है। प्रभु इन सत्य को समझने में सहायता करे और मुझे भी सहायता करे प्रभु कि मैं ईमानदारी से शास्त्र सम्मत रीति से विश्वसनीयता से इस सिद्धांत को हमारे भाई और बहनों के बीच ताकि पेश कर सकूं। हे प्रभु, पवित्र आत्मा आप ही के ऊपर संपूर्ण रीति से इस कार्य के लिए हम निर्भरशील है। धन्यवाद के साथ ये विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जिस विषय को हम आज देखने जा रहे हैं वो है संपूर्ण या मौलिक भ्रष्टता के बारे में, जिसको टोटल या रेडिकल डिप्रेविटी कहते हैं इंग्लिश में। अनुग्रह के सिद्धांतों का यह सबसे पहला सिद्धांत है। तो संपूर्ण या मौलिक भ्रष्टता जो है उसको सटीक रीति से समझना क्यों इतना बुनियादी और महत्वपूर्ण है। व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस पार्टिकुलर टीचिंग और डॉक्ट्रिन। पवित्र शास्त्र मनुष्य की पतित अवस्था के विषय में बात करता है, सिखाता है हमारा बाइबल जो है। और यह महत्वपूर्ण है कि हम सटीक रीति से इसे समझे कि बाइबल पतित इंसानों के विषय में क्या कहता है, या बाइबल खोए हुए इंसान या उसके बारे में क्या कहता है, जो अपरिवर्तित इंसान है, जिस स्थिति में हर कोई जन्म लेते हैं। तो क्या बाइबल क्या कहते हैं इस विषय में, इसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इसे सटीक रीति से यानी कि बाइबल सम्मत रीति से इस महान और महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझे। यदि हम में से कोई है जिसको लगता है कि एक इंसान जो पतित इंसान है, अपरिवर्तित इंसान, वास्तव में स्वयं से यीशु में सच्चा विश्वासी बन सकते हैं अपना सो कॉल्ड स्वतंत्र इच्छा के द्वारा, या यहाँ तक कि यदि हम में से कोई है जो सोचता है कि इंसान लोग जो है पतित इंसान स्वयं से सुसमाचार के आदेशों का पालन कर सकते हैं, जैसे जब सुसमाचार कहता है मन फिराने के लिए, विश्वास करने के लिए। तो यदि हम में से कोई है जिनको लगता है कि इंसान पतित इंसान स्वयं से प्रतिक्रिया दे सकते हैं, मन फिरा सकते हैं या विश्वास कर सकते हैं, तो आप बाइबल अनुसार ना पतित मनुष्य की सच्चा स्थिति को नहीं समझे हैं। अगर आप यदि हमें से कोई है जिनको ऐसा अभी भी लगता है कि इंसान स्वयं से विश्वास करने में काबिल है या स्वयं से पश्चाताप करने में काबिल है, यदि हमें से कोई है जो ऐसा सोचते हैं, तो अब अभी तक बाइबल अनुसार पतित मनुष्य को स्थिति को समझने में मतलब आप नहीं समझे। यदि हमें से कोई है जो मानव भ्रष्टता को सटीक रीति से नहीं समझेंगे, मानव भ्रष्टता मतलब पतित इंसानों की हालत जिस रीति से बाइबल हमें दिखाते, उसे अगर हम बाइबल सम्मत रीति से सटीक रीति से अगर नहीं समझेंगे, तो आप अनुग्रह के सिद्धांतों के बाकी शिक्षाएं जो इसके बाद जो आने वाले हैं, शर्तहीन चुनाव, निश्चित प्रायश्चित, जो इस 5 बुनियादी सिद्धांतों का बाकी का जो 4 सिद्धांत हैं, उनको भी आप अच्छे रीति से नहीं समझ पाएंगे यदि आप इस सिद्धांत को नहीं समझते। आज का जो ये सिद्धांत है मौलिक भ्रष्टता के बारे में, तो इसको अगर हम आज नहीं समझेंगे तो बाकी जो विषय है, जो बाकी जो 4 आने वाला विषय है, शिक्षा है, सिद्धांत है, उसे भी आप नहीं समझ पाएंगे सटीक रीति से कि वास्तव में हमें अनुग्रह की आवश्यकता क्यों है, कि वास्तव में एक इंसान को अनुग्रह की आवश्यकता है क्यों आखिरकार। क्या इसलिए क्योंकि वो इंसान केवल बीमार है आत्मिक रूप से, या फिर केवल इसलिए कि वो इंसान ने पतन के बाद अपना सेल्फ एस्टीम को खो दिया है, कि वास्तव में क्यों एक इंसान को अनुग्रह की आवश्यकता है उद्धार के लिए। व्हाई? यदि हम इंसानों का पतित हालत, मानव भ्रष्टता को सटीक रीति से नहीं समझेंगे, तो हम इस विषय को भी समझने में व्यर्थ होंगे कि इंसानों को अनुग्रह की आखिरकार आवश्यकता है क्यों। और साथ ही साथ है ना, आप उद्धार में परमेश्वर का सामर्थ्य जो है उसको भी समझने में व्यर्थ होंगे, और साथ ही साथ मसीह का समाप्त कार्य का महत्व और सामर्थ्य को भी सटीक रीति से समझने में व्यर्थ होंगे। क्यों? यदि हम आज के इस विषय मौलिक भ्रष्टता की पतित इंसानों का सच्चा हालत को बाइबल सम्मत रीति से अगर हम नहीं समझते हैं, तो हम उद्धार में परमेश्वर का सामर्थ, सुसमाचार का सामर्थ, मसीह का समाप्त कार्य का महत्व को भी समझने में व्यर्थ होंगे। हम इसे समझने में व्यर्थ होंगे कि आखिरकार एक पतित इंसान को अनुग्रह की आवश्यकता है क्यों।
तो संपूर्ण या मौलिक भ्रष्टता जो है वो क्या है, इसको देखने से पहले आइए देखते हैं वो क्या नहीं है। तो क्या ये क्या नहीं है, ठीक है। मौलिक या संपूर्ण भ्रष्टता का अर्थ क्या नहीं है। पतित मानव जाति जो है का पदार्थ या तत्व जो हम है, पाप से प्रतिस्थापित या बदल दिया नहीं गया है। परमेश्वर का जो छवि है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो छवि को पाप से पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं किया गया। जैसा फॉर एग्जांपल, मैं इसको उदाहरण के द्वारा समझाने का कोशिश करता हूँ। ये एक ग्लास है और ये नींबू है, सोचिए, ठीक है, नींबू है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नींबू को काट के केवल नींबू का रस को यहाँ पे हम एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ तक नींबू का रस आ गया है, तो यहाँ पे नींबू का रस है। तो अभी इसी ग्लास को हम क्या किए, सेकंड केस में सारा नींबू का पानी को हम फेंक दिए, इसे धो दिए। ये जो नींबू है ये कंप्लीटली नींबू का जूस है, इसमें कोई वाटर नहीं है, ठीक है। ये नींबू का जूस है, लेमन जूस। तो इसको नींबू का रस को फेंक दिए हैं। अभी हम क्या किए, बोतल से पानी भर दिए हैं। ये पहला सिनारियो, ये सेकंड सिनारियो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली सब जूस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड केस में केवल पानी यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि हमने ये जूस को बिल्कुल ही फेंक दिया, बिल्कुल ही बदल दिया, कंप्लीटली प्रतिस्थापित कर दिया है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि पतित मानव जाति का पदार्थ या तत्व जो परमेश्वर ने जो स्वरूप से हमें बनाया था, वो संपूर्ण रीति से पाप से प्रतिस्थापित नहीं हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो छवि बहुत बुरी तरह से बिगड़ा, हाँ, लेकिन वो छवि का कुछ हिस्सा अभी तक है। तो ये तीसरा उदाहरण को लेते हैं, और इसमें नींबू का भी निचोड़ के उसका रस को भी लगाया गया और वाटर को भी इसमें डाला गया। अब देखिए ये इस तरह से घुल मिल गया यहाँ पे, तो पानी और जो जूस है इस तरह से घुल मिल गया कि इसका भिन्नता को बताना अभी लगभग असंभव है। ठीक यही स्थिति है जब हम मौलिक भ्रष्टता का बात करते हैं। इसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। तो अभी तक में हमें यह जानना है कि मौलिक भ्रष्टता का मतलब ये नहीं है कि पाप ने वो स्वरूप को संपूर्ण रीति से प्रतिस्थापित नहीं कर दिया, क्योंकि बाइबल उस दिशा में हमें नहीं सिखाते हैं। वरन वो क्या है आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। मनुष्य में अभी भी परमेश्वर के अच्छा उपहार अवस्थित है, लेकिन ये जो अच्छे उपहार है ये नेचुरल उपहार है जो है, ठीक है, अभी तक अवस्थित है। और पतित पापी मनुष्य सभी मामले में रिप्रोबेट या धिक्कृत या निकम्मा नहीं है, और हम उतने अधर्मी नहीं है जितने हम बन सकते हैं। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस में यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि हम उतना अधर्मी नहीं बने। लेकिन इंसान वो अधर्मी, जब एक इंसान परमेश्वर विहीन जीवन को जीते हैं, वो उस दिशा में बढ़ते जाते हैं, गैंग्रीन का जैसा, ठीक है। वो लेप्रोसी जो है ना, कुष्ठ रोगी का घाव जैसा, कि वो पूरा संपूर्ण बदन को खाते जाता है धीमे धीमे से। तो उस स्थिति तक नहीं बन गए हैं, उतने अधर्मी हम नहीं है जितने हम बन सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग अभक्ति और अधर्म में बढ़ सकते हैं, लेकिन पतित मनुष्य में अभी भी परमेश्वर के अच्छे उपहार मौजूद है। और ये क्यों है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बिकॉज ऑफ द कॉमन ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर का सामान्य या साधारण अनुग्रह की वजह से। अगर परमेश्वर साधारण अनुग्रह के द्वारा ये तमाम विषयों को अगर नहीं देते ये उपहारों को, तो हमें इंसान का सच्चा रूप, तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी हिटलर जैसा लोग से कम नहीं है। यदि हम उसके जैसा नहीं बने हैं तो वो इसलिए नहीं बने क्योंकि परमेश्वर ने अपने कॉमन ग्रेस के द्वारा इसे रोक के रखे हैं। तो हम उतना अधर्मी नहीं है जितने हम बन सकते हैं। पतित मनुष्य में अभी भी परमेश्वर के अच्छे उपहार जो कि कॉमन ग्रेस के द्वारा प्रभु सामान्य और साधारण अनुग्रह के द्वारा देते हैं, वो मौजूद है। लेकिन पापमयता जो सिंफुलनेस है हमारा नेचर में, इन उपहारों के माध्यम से काम करते हैं, ठीक है। हम क्योंकि हम नेचर जो पाप है इस तरह से हमें संक्रमित किया है हमारा नेचर में, तो इन उपहारों में भी क्या करते हैं, वो पापमयता काम करता है और उनके उपयोग को भ्रष्ट और दूषित करते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल देखिए, प्रतिभावान जो स्किलफुल कौशल दिमाग है उसका उपयोग करते हुए चोर लोग क्या करते हैं, डाकू लोग चोरी करने का योजना को बनाते हैं और वहां से फरार होने का योजना को भी। और जो कौशल को वो यूज कर रहा है वो प्रतिभावान कौशल है, लेकिन समस्या ये है कि वो इस रीति से पाप से संक्रमित है कि उस कौशल को वो अच्छा कार्यों के लिए उपयोग करने के बजाय
वो पाप के द्वारा इस तरह से दूषित और प्रभावित है कि उसका उपयोग करके वो चोरी करने में लगाते हैं, और वो चोरी करके कैसा फरार होगा। देखिए इस कौशल को वो इस तरह से, इस प्रतिभावान कौशल को उपयोग करते हैं। तो पाप भी ठीक इस रीति से कार्य करता है। यद्यपि वो गुण है, प्रभु ने कॉमन ग्रेस, सामान्य अनुग्रह के द्वारा उपहारों को दिया, लेकिन समस्या ये है कि पापमयता, हमारा नेचर के वजह से पाप इस तरह से संक्रमित किया हुआ है कि वो उसको भी, हमारे पाप जो है भ्रष्ट और दूषित कर दिया है। इस तरह से पाप प्रभावित किया है। लेकिन हमें यह भिन्नता को समझना बहुत ही जरूरी है कि सामान्य अनुग्रह जो है, जो सबके लिए प्रभु देते हैं, जैसे कि सूरज का उदय होना, बारिश का आना, लोगों में कौशल का होना, कोई गणित को अच्छे से समझते हैं, साइंटिस्ट, इंजीनियर एक्सेट्रा, ठीक है। तो सामान्य अनुग्रह के द्वारा ही प्रभु इन उपहारों को देते हैं। और परमेश्वर के ये जो प्राकृतिक उपहार है, मनुष्य को पाप की शक्ति से उद्धार नहीं दिलाता है। ये उपहार है, ये सामान्य अनुग्रह के द्वारा जो सबके लिए प्रभु देते हैं। ये अनुग्रह जो है, इस अनुग्रह को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि हम इस अनुग्रह के द्वारा मसीह का समाप्त कार्य के सुसमाचार को समझ सके, ठीक है। ये इंसानी लेवल तक ही है। तो इस कॉमन ग्रेस को प्रभु ने दिए है पृथ्वी को सस्टेन करने के लिए। और भिन्नता को हमें समझना है कि यह सामान्य अनुग्रह जो है, जिसमें परमेश्वर का अच्छे प्राकृतिक उपहारों को मनुष्य को देते हैं, लेकिन इन उपहारों में क्या है, पाप की शक्ति से हमें उद्धार दिलाने के लिए प्रभु ने इस अनुग्रह को डिजाइन नहीं किया। वरन आदम के माध्यम से हमारी पतित अवस्था में हमें अंधा, बहरा और मृत हालत में छोड़ देते हैं। और पवित्र शास्त्र में जब हम जितने बार ये अंधापन और बहरापन को देखते हैं ना, मनुष्य पर पाप की शक्ति और उसकी भयावह प्रभाव का चित्रण को प्रदर्शित करता है। तो ये समझना भी जरूरी है कि जब हम टोटल डिप्रेविटी का बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम उस हद तक भ्रष्ट हो गए जितना तक हम हो सकते हैं। नहीं, परमेश्वर ने अपना कॉमन ग्रेस, सामान्य अनुग्रह के द्वारा रोक के रखे हैं कि उनका अच्छा उपहार भी मौजूद है, ठीक है। पूरी तरह से हम पाप के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हो गए हैं। लेकिन मौलिक या संपूर्ण भ्रष्टता का अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि संपूर्ण या मौलिक भ्रष्टता का अर्थ यह है कि पतन के बाद से, मतलब आदम हवा के पाप में गिरने के बाद से मनुष्य पाप के द्वारा इस रीति से संक्रमित और प्रभावित है कि यह भ्रष्टता जो है मनुष्य को उद्धार के लिए स्वयं सहायता की क्षमता से परे या बाहर रखता है। मतलब इस तरह से हमको ये पाप ने संक्रमित किया है कि हम अपने आप को उद्धार दिलाने में सक्षम नहीं है, हमें वो क्षमता, एबिलिटी नहीं है। और किस स्थिति में है कि मनुष्य के पास खुद को पाप के बंधन से छुड़ाने की क्षमता नहीं है। इस मौलिक या संपूर्ण भ्रष्टता के द्वारा क्या सामने आया है कि हम अपने आप को उद्धार देने के लिए काबिल नहीं है खुद से, और मनुष्य के पास खुद को पाप के बंधन से छुड़ाने की क्षमता नहीं है। मनुष्य स्वयं से परमेश्वर के पास आकर उसे विश्वास करके उसको प्रसन्न करने की स्थिति में नहीं है। इस मौलिक भ्रष्टता के वजह से, पतन के बाद से यह है प्रत्येक इंसानों की स्थिति जो अपरिवर्तित स्थिति में है, और हम भी अपरिवर्तित स्थिति में ही जन्म लेते हैं जब तक ना प्रभु हस्तक्षेप करे। तो संपूर्ण या मौलिक भ्रष्टता का अर्थ या विचार यह है कि पाप ने संपूर्ण मनुष्य को उसके अस्तित्व के मूल, हमारा कोर, हमारा अस्तित्व का मूल या जड़ तक संक्रमित, प्रभावित और प्रदूषित किया है। यही कारण है कि कुछ थियोलॉजियंस जो है, धर्मशास्त्री, इस इंसानी स्थिति को, ठीक है, कि हमारा मूल, जड़ और अस्तित्व तक जो पाप का प्रभाव और प्रदूषण है, इसको इस स्थिति को कुछ थियोलॉजियंस ऐसा है जो मौलिक भ्रष्टता का नाम देते हैं, जिसे हम रेडिकल डिप्रेविटी कहते हैं। इस शब्द का भी उपयोग करते हैं इस अवस्था का वर्णन करने के लिए। संपूर्ण या मौलिक भ्रष्टता मनुष्य को ऐसी स्थिति में रखते हैं जहां इंसान नया जन्म के बगैर परमेश्वर के राज्य को देख या उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मौलिक भ्रष्टता का अर्थ है कि हम निरंतर पतित अवस्था में हैं। मौलिक भ्रष्टता एक ऐसी स्थिति है जो विश्वव्यापी है, मतलब यूनिवर्सल है, जिसका अर्थ है कि प्राकृतिक रूप से सभी मनुष्य इस स्थिति के अधिकारी है और इसके अधीन में है, जब तक ना हमें परमेश्वर नया जन्म के द्वारा यहाँ से आजाद ना करे। संपूर्ण भ्रष्टता या मौलिक भ्रष्टता हमारी गहरी भावनाओं को भी, जैसे हमारा इच्छा, मन, हृदय और विवेक, केवल हमारा बाहरी आचरण नहीं, लेकिन हमारा गहरी भावनाओं,
जो हम वाकई में है हमारा नेचर से, उसमें भी ये भ्रष्टता है, पाप द्वारा ये भ्रष्टता, उसमें भी उसका संक्रमण असर है। जैसे हमारा इच्छा, मन हुआ, हृदय, विवेक इत्यादि को उसने प्रभावित और संक्रमित किए हैं, ना कि केवल हमारे बाहरी कार्य को। इसीलिए यूहन्ना 3:19 में हम जब पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि पृथ्वी में ज्योति आ गई है, यीशु मसीह का बात किया जा रहा है, ठीक है। उसके बावजूद मैन लव्ड डार्कनेस, इंसानों ने अंधकार से ही प्रेम किया। यहाँ पे बात ये नहीं है कि ज्योति का उपस्थिति नहीं है, ना 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 ना, बात वो नहीं है। ज्योति भी है, अंधकार भी है, लेकिन मैन ने, इंसानों को यही भाया है, इंसानों ने अंधकार को ही चुन लिया। बिकॉज बाय नेचर इंसान इसी को पसंद करते हैं, बिकॉज पाप के द्वारा इंसान इस रीति से प्रभावित और संक्रामित है कि ज्योति होते हुए मैन प्रिफर्ड एंड लव्ड, इंसानों ने अंधकार को ही चाहा, अंधकार से ही प्रेम किया। ये हमारा स्वभाव है, और इसी रीति से ये भ्रष्टता जो है इंसानों को प्रभावित और संक्रामित किया है। ना ही केवल हमारे बाहरी कार्य को, वरन हम जो वाकई में है, हमारा तट, हमारा कोर ऑफ आवर बीइंग, हमारा अस्तित्व, हमारा प्रकृति को। तो मौलिक भ्रष्टता अनुग्रह के सिद्धांतों का मूलभूत सिद्धांत है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा, आप बाइबल के नजरिए से मौलिक भ्रष्टता को कैसे समझते हैं ना, यह आपकी अनुग्रह के अन्य सिद्धांतों जो आने वाला है कि समझ को प्रभावित करता है। कुल मिलाकर आदम के द्वारा मानव जाति के पाप में गिरने से सभी लोग, सार्वभौमिक रूप से सभी लोग यूनिवर्सली आत्मिक मृत्यु की स्थिति में आ गए हैं, ठीक है। आदम और हवा के पतन में गिरने के द्वारा पाप प्रवेश किया और मृत्यु सभी के ऊपर छा गया। और ये मौलिक भ्रष्टता, इस स्थिति को आप जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, इसी से तय होगा कि आप उद्धार के सिद्धांत को किस नजरिए से देखेंगे। इसलिए बहुत ही बुनियादी है कि हम आगे का उद्धार का विषय को देखें और समझे, उद्धार के शिक्षा के बारे में। जरूरी यह है कि हम पहले समझे कि इंसान किस स्थिति में है, कि बाइबल किस रीति से इंसान का भ्रष्टता या पापमय पतित स्थिति का वर्णन करते हैं। तो आइए इस विषय को सृष्टि से ही देखने का शुरू करते हैं, शुरू करेंगे अभी। कि शुरुआत जब आदम और हवा को बनाया, तब से हम इस स्थिति का समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पतन में जब गिरे थे इंसान, उस समय से ही, उत्पत्ति से ही हम इस वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं। आदम में मानव जाति का पतन और मृत्यु का प्रवेश, तो ये कैसे हुआ, क्रम से देखेंगे। पतन से पूर्व, जब आदम हवा पाप में नहीं गिरे, उससे पहले आदम के पास, मनुष्य के पास दो क्षमता था। एक था पाप करने का भी क्षमता था, इसलिए आदम ने पाप किया। He had the ability to sin, that's why he sinned। और केवल वही नहीं, लेकिन उसके पास पाप ना करने की भी क्षमता मनुष्य के पास था। ये दो एबिलिटी इंसानों के पास था, कि वो चाहता तो पाप ना भी कर सकता, उसके पास ये क्षमता भी था, और वो चाहता तो पाप कर भी सकता। ये दोनों एबिलिटी इंसानों के पास था। लेकिन मनुष्य के पाप में पतन के बाद, ठीक है, मानव जाति ने पाप ना करने की क्षमता, ये जो है पाप ना करने की जो क्षमता था, इसको इंसानों ने खो दिया है। जब इंसान पतन में आए, पाप किए, ठीक है, उसके बाद मानव जाति ने पाप ना करने की क्षमता जो था पतन से पूर्व, इस स्थिति को इंसानों ने खो दिया, इस क्षमता को। और हमारे पास केवल अभी पाप करने की क्षमता रह गया है, ठीक है। हम पाप के द्वारा इस रीति से संक्रामित, प्रभावित और परिचालित है कि हम बगैर पाप किए नहीं रह सकते। केवल यीशु मसीह ही वो है जो इंसान बन के आए, जो इस दशा में नहीं थे। He was sinless। लेकिन उसके बाद उसको छोड़ के जितने भी इंसान है, मनुष्य है, हम इस दशा में है कि हमें पाप ना करने की एबिलिटी जो है वो नहीं रह गया है। मैं पतित इंसानों का बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रभु का अनुग्रह से जब हम विश्वासी बनते हैं, तो प्रभु का अनुग्रह से फिर से जो पाप ना करने की जो क्षमता था, उसको प्रतिस्थापित किया जाता है हम में। लेकिन मैं हालांकि यहाँ पे अपरिवर्तित स्थिति में इंसानों की बात कर रहा हूँ कि पाप ना करने की क्षमता को खो दिए हैं और केवल पाप करने की क्षमता अब रह गया है। मनुष्य का पतन उसकी मृत्यु को लाता है, ठीक है। मनुष्य का पतन, आदम हवा जब पाप में गिरे, सामने आया मृत्यु। और यह मृत्यु जो था, यह शारीरिक मृत्यु था। शारीरिक इन द सेंस, जैसे प्राण जो है वो शरीर से अलग हो जाते हैं। और आत्मिक मृत्यु मतलब परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर का आनंद से, उसका आनंददायी उपस्थिति से अलग हो जाना। और अनंत मृत्यु, अनंत मृत्यु मतलब जब एक इंसान
परमेश्वर से अलग स्थिति में ही रह जाते हैं, यीशु में नहीं आते हैं, विश्वास नहीं करते, तो वो आखिरकार इस अनंत मृत्यु का भागी बनते हैं, जिसे वो अनंत काल, सेकंड डेथ जिसे कहते हैं, परमेश्वर का आनंददायी उपस्थिति और अनुग्रह से दूर होके वो नरक में अनंत काल के लिए विनाश होने जा रहा है। तो ये पाप का ये जो पाप के द्वारा जो मृत्यु आया, इस तरह इस मृत्यु का जो राज्य इंसानों के ऊपर है, पतित इंसानों के ऊपर, ठीक है। तो शारीरिक, आत्मिक और अनंत मृत्यु, ये 3 प्रकार के मृत्यु आ जाते हैं इंसानों के, मनुष्य के पतन के बाद। आदम और हवा के पाप के परिणाम, जो पाप का फल जो है मजदूरी, को मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि ये केवल उस समय नहीं, रोमियो 6:23 में भी जब हम पढ़ते हैं रोमियो का, वहां भी लिखा हुआ है कि पाप का मजदूरी जो हो मृत्यु है, ठीक है। तो आदम हवा का पाप में गिरने का परिणाम, अंजाम, जो फल है, वो है मृत्यु। एग्जैक्टली ट्रू। नया नियम भी इसका पुष्टि करता है कि पाप का मजदूरी मृत्यु है। देखिए, ऐसा नहीं कहा गया है कि जो आदम और हवा है ना, वो जब पाप में गिरेंगे तो केवल वो एक अपूर्णता वाला स्थिति में होगा, या वो केवल अपना सेल्फ एस्टीम, आत्म जो भरोसा हम कह सकते हैं, उसको खो देंगे, या अच्छा करने की जन्म से जो क्षमता था वो कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है। वरन ऐसा वर्णन किया गया है कि आदम हवा जब पाप में गिरेंगे, जब उसका परिणाम को जो नाम दिया गया है वो मृत्यु है। नॉट केवल इतना नहीं कि हम अपूर्णता भरा स्थिति में होंगे, केवल इतना भी नहीं कि हम अपना सेल्फ एस्टीम को खो देंगे, या ये भी नहीं कि हम जन्म से जो हमें जो क्षमता है अच्छा करने का, वो कमजोर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा गया। वरन आदम और हवा का पाप में गिरने का जो अंजाम और परिणाम था वो है मृत्यु। देखिए, उत्पत्ति 2:16-17 पद में जब हम पाते हैं, प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी, तुम उद्यान के सब पेड़ों के फल निसंकोच खा सकते हो, पर भले बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य, यू विल श्योरली डाई, मर जाओगे। तो पाप का परिणाम अवश्य मृत्यु है। यहाँ पे केवल ये नहीं कहा गया कि आदम और हवा कमजोर हो जाएगा, उसका भला करने का सामर्थ्य कमजोर पड़ जाएगा, या फिर आदम हवा अपना सेल्फ एस्टीम को खो देगा। ना ना ना, बट द रिजल्ट, परिणाम जो है पाप का, दैट इज डेथ। और अधिकांश विश्वसनीय बाइबल पाठक जो है मानते हैं कि आदम को परमेश्वर का जो चेतावनी था यहाँ पे उत्पत्ति में, केवल शारीरिक मृत्यु के बारे में नहीं है। हालांकि यह भी है, क्योंकि यदि हम उत्पत्ति 5 अध्याय से पढ़ने लगते हैं तो हम पाते हैं कि आदम शारीरिक रूप से भी मारा जाता है, लेकिन ये जो चेतावनी था वो केवल शारीरिक मृत्यु के विषय में नहीं था, लेकिन इसमें आध्यात्मिक मृत्यु भी शामिल है, ठीक है। इसमें आध्यात्मिक मृत्यु भी शामिल था, क्योंकि आदम और हवा ने बगीचे में परमेश्वर के बाद में जब वो लोग पाप करते हैं, उसके बाद वो लोग छिप जाते हैं परमेश्वर से। और ये छिपना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, वो लोग पहले नहीं छिपते थे परमेश्वर से, लेकिन ये छिपना, ये छिपने का कोशिश करना परमेश्वर से, ये इस चीज को प्रकट करता है कि वो किस तरह से नया पाप में, भ्रष्टता में प्रवेश कर चुके थे आदम और हवा, ठीक है। और उत्पत्ति का पुस्तक जब हम इन शुरुआती अध्यायों को भी पढ़ने लगते हैं जहां से आदम और हवा पाप में गिरते हैं, ये उत्पत्ति का पुस्तक जो है ना, ये शुरुआती जो पद है आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद परमेश्वर के सामने उनका मरता हुआ स्थिति की ओर इशारा और इंगित करता है। नॉट जस्ट कि उन लोग कमजोर हो गए थे, केवल इतना ही नहीं कि वो लोग अपना आत्मसम्मान को खो दिए थे, ना 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 ना, लेकिन उन लोग का मरता हुआ स्थिति केवल शारीरिक नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी। और ये बहुत जरूरी है, इस विषय को ध्यान से समझिएगा। पतन के परिणाम स्वरूप, ठीक है, पतन के बाद, आदम और हवा के पाप में गिरने के बाद, इसका परिणाम केवल उन लोगों तक ही लिमिटेड नहीं था, केवल उन लोगों तक ही सीमित नहीं था, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि आदम हवा ने पाप किया और इसका अंजाम केवल उन लोग तक ही सीमित था, ना, बाइबल इस तरह से नहीं सिखाते, बल्कि उनका पाप का अंजाम पूरी मानव जाति के लिए भी है। यही बात शास्त्र हमसे सिखाता है। रोमियो 5:12 में देखिए, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आदम के द्वारा, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। एग्जैक्टली ट्रू। आदम और हवा जब जिस समय वो पाप किए, दे डाइड स्पिरिचुअली, और बाद में जाके वो शारीरिक रूप से भी वो मरे, और मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई।
नॉट जस्ट आदम और हवा, केवल उन तक सीमित नहीं था ये पाप का परिणाम और प्रभाव, बट रिजल्ट क्या है, मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। यू सी द रिजल्ट, द इफेक्ट, द इम्पैक्ट, आदम और हवा का पाप में गिरने का जो परिणाम है, प्रतिफल है, ये केवल उन तक सीमित नहीं था, वरन ये मृत्यु जो है जिसमें शारीरिक और आध्यात्मिक भी मिला हुआ है, और आखिरकार अनंत मृत्यु भी, तो ये है वो सभी इंसानों पर फैल गया क्योंकि सबने पाप किया। बाइबल यही बात हमें सिखाते, वो ये मृत्यु केवल उन तक सीमित नहीं था, उन तक था, यस ट्रू, बट संपूर्ण मानव जाति के लिए। तो बाइबल के अनुसार पापी होने का अर्थ केवल नैतिक रूप से अपूर्ण होना या परमेश्वर के बिना अपनी पूरी मानवीय क्षमता को प्राप्त करने में असमर्थ होना नहीं है। पापी होना केवल ऐसा नहीं है कि हम में 100% क्षमता था पहले अच्छा करने का, अभी केवल 50% रह गया, ना ना, वो नहीं है पापी होने का अर्थ, ठीक है, बल्कि ये पूरी तरह से मनुष्य में विनाश का अवस्था का वर्णन है, ठीक है, क्योंकि मृत्यु सब मनुष्य में फैल गया। ये विनाश का स्थिति है, एक ऐसा स्थिति जिससे हम खुद को बचाने या उद्धार करने में असमर्थ है। ये एक ऐसा स्थिति है जहां से हम स्वयं को उद्धार नहीं कर सकते हैं, और ये सब मनुष्य पर फैल गया, केवल आदम और हवा तक ही सीमित नहीं था, सब मनुष्य पर फैल गया, बिकॉज हम सभी ने पाप किया है। पाप ने मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व को संक्रमित किया है, प्रभावित किया है, जो कि मौलिक या टोटल डिप्रेविटी, संपूर्ण भ्रष्टता का शिक्षा है, और इसको शास्त्र से पुष्टि करते हैं। इन सत्य को जो अभी अभी मैंने आपके सामने रखे, इसको और शास्त्र को मैं आपके सामने लाऊंगा ताकि इनका पुष्टि को हम कर सके शास्त्र से। केवल इसलिए विश्वास ना करें बिकॉज नाइजल इज सेइंग इट, हु केयर्स व्हाट नाइजल हैज टू से, बट इट रियली मैटर्स, क्योंकि शास्त्र हमसे ये कहता है, बिकॉज जीसस हमसे ये बातें सिखाता है, बिकॉज परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा इन बातों को हमारे सामने रखता है। एंड व्हाट द स्क्रिप्चर सेज, व्हाट जीसस सेड, यीशु ने जो कहा और प्रभु पवित्र आत्मा ने जो पौलुस और तमाम प्रेरितों के द्वारा, भविष्य वक्ताओं के द्वारा जो शास्त्र में हमारे लिए रखा, वो वाकई में मायने रखता है। इट रियली मैटर्स व्हाट द स्क्रिप्चर हैज टू से। तो इफिसियों 2:1, उसने तुम्हें भी जिलाया, तो ये कार्य को परमेश्वर ने किया, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या था स्थिति, ये था जो अपने अपराधों और पापों के कारण, देखिए, मरे हुए थे, डेड। कहां से मिला पौलुस को ये परिभाषा, ये लैंग्वेज कि हम अपने पाप अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे? He got it from Genesis। उत्पत्ति में मनुष्य का पतन और पाप के मृत्यु का प्रवेश, दिस इज द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज को पॉल अपने शिक्षा में यहाँ उपयोग कर रहे हैं। कहां से मिला उसको ये परिभाषा कि हम अपने अपराध और पापों के कारण मरे हुए थे, मरे हुए स्थिति में है? उनको उत्पत्ति से मिला, ठीक है, उत्पत्ति से, जहां पे मनुष्य का पतन से मृत्यु का प्रवेश का बात किया गया है। तो ये जो मरा हुआ स्थिति है, 3 प्रकार का, मुख्य रूप से 3 प्रकार का इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहला दृष्टिकोण, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मनुष्य पापों में मरा हुआ नहीं है, वरन मनुष्य अच्छा है, मनुष्य इज हेल्दी, वह स्वस्थ है, मानव जाति में हालांकि कुछ गलतियां नहीं है। पहला दृष्टिकोण, पहला कुछ लोग हैं जिसका ऐसा दृष्टिकोण है, इस मरे हुए शब्द को इस रीति से वो देखते हैं और सिखाते हैं। और दूसरा दृष्टिकोण वाले लोग, और जो बाइबल को ध्यान देके पढ़ते हैं, वो जानेंगे कि ये सही नहीं है पहले वाला, इसलिए दूसरा दृष्टिकोण वाले लोग आए हैं जो कहते हैं कि मनुष्य बीमार है, केवल बीमार है। इस दृष्टिकोण को सिखाने वाला, ये दूसरा दृष्टिकोण को सिखाने वाले कहते हैं कि मनुष्य केवल बीमार है, और ये कहते हैं कि मनुष्य बीमार तो है लेकिन आशाहीन स्थिति में वो नहीं है। मनुष्य अभी भी स्वयं को इस स्थिति से निकाल सकता है। ये इन लोगों का शिक्षा है, दूसरा दृष्टिकोण का। पहला दृष्टिकोण तो कहता है कि मनुष्य पापों में मरा हुआ नहीं है, मनुष्य अच्छा है, हेल्दी है, मानव जाति में कोई गलती नहीं है। और दूसरा दृष्टिकोण कहते हैं कि मनुष्य बीमार है लेकिन आशाहीन नहीं है, मनुष्य अभी भी स्वयं को उद्धार दिला सकते हैं अपने काबिलियत से। यह दूसरा दृष्टिकोण है। और तीसरा थर्ड जो दृष्टिकोण है, जिसे पौलुस सिखाते हैं, और मैं भी सहमत हूं इस दृष्टिकोण के साथ, कि मनुष्य अच्छा ना अच्छा नहीं है। मनुष्य का अच्छाई में भी पाप का प्रदूषण और संक्रमण है, और ना ही हम केवल बीमार है, वरन हम वी आर डेड, हम मरे हुए हैं अपने अपराध और पापों में।
परमेश्वर के साथ संबंध में, परमेश्वर के संदर्भ में, परमेश्वर के आत्मा के चीजों में, परमेश्वर के विषय में मनुष्य मरा हुआ है। यद्यपि हम शारीरिक रूप से जीवित है, हम गणित समझ सकते हैं, हम साइंस समझ सकते हैं, हम आर्ट समझ सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर और उनके विषयों को नहीं समझ सकते। इस रीति से हम आत्मिक रूप से मरे हुए स्थिति में, परमेश्वर के साथ संबंध में हम मरे हुए स्थिति में है, परमेश्वर के संदर्भ में, परमेश्वर के आत्मा की चीजें और विषयों में हम मरे हुए स्थिति में। ठीक है, तो क्या यही शिक्षा को भी यीशु मसीह सिखाते हैं जिसको पौलुस सिखाया है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे तर्क को करते हैं, कहते हैं कि न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ पॉल, पॉल कुछ और ही शिक्षा को सिखा रहा है। बट इन बुनियादी शिक्षाओं में क्या प्रभु यीशु मसीह भी ऐसा सिखाते हैं कि वाकई में मनुष्य पापों में, अपराधों में मरा हुआ स्थिति में है, आत्मिक रूप से मरा हुआ स्थिति के बारे में क्या प्रभु यीशु मसीह भी शिक्षा को देते? आइए देखते हैं। मत्ती 8:22 यीशु ने उससे कहा, ये ऐसा व्यक्ति था जो यीशु को फॉलो करना चाहता था, लेकिन वो जाके कहता है कि पहले मुझे मेरे पिता का कब्र करने दो। यीशु उस व्यक्ति से कहता है, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दे। देखिए यहाँ पे दो प्रकार का मुर्दे है। ये मुर्दे जो है, ये वाला जो है दूसरा जो इस्तेमाल किया गया है, ये फिजिकली मरा हुआ है, ठीक है, ये शारीरिक रूप से मरा हुआ है। तो फिर ये कौन है ये मुर्दा जिसके बारे में पहला मुर्दा जो शब्द यूज किया है? क्योंकि अगर ये भी फिजिकली मरा हुआ होगा तो फिजिकली मरा हुआ इंसान दूसरा फिजिकली मरा हुआ इंसान को कैसा गाड़ेगा? इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी ना। तो अवश्य ये जो मुर्दा व्यक्ति है यहाँ पे पहले वाला, ऑब्वियसली ये शारीरिक रूप से अलाइव है, तो हाउ इज ही डेड? वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है। दैट्स व्हाट जीसस इज इंप्लाइंग हियर। यही प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि ये शारीरिक रूप से जीवित तो है, वरन आत्मिक रूप से मरा हुआ है। तो ऐसा व्यक्तियों को उस मुर्दे जो शारीरिक रूप से मरे हैं या मरने जा रहे हैं उसको गाड़ने दो। यूहन्ना 5:25 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक, देखिए दोस हु आर स्पिरिचुअली डेड, आत्मिक रूप से जब मरा हुआ है, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। ठीक है। और लूका 15:32 में जहाँ पे प्रोडिगल सन, वो खोया हुआ उड़ा हुआ पुत्र जो है, उसका यहाँ पे पैराबल है, दृष्टांत। तो अंत में इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह इस सच्चाई को हमारे सामने रखते हैं। यहाँ पे पिता जो है ना, उसका बड़ा पुत्र से ऐसा कह रहा है, परंतु आप आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था, he was dead, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। देखिए इस दृष्टांत के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह इसको हमारे सामने क्लियरली पेश कर रहा है कि उसका जो छोटा भाई था वो शारीरिक रूप से तो जीवित था, इसलिए उसने अपना पिताजी का सारा पैसा, धन संपत्ति जितना उसको मिला था उसने सब लुटा दिया था। He was alive, very alive physically, लेकिन he was dead spiritually। परमेश्वर के संदर्भ में, परमेश्वर के संबंध में वो मरा हुआ था, आत्मिक चीजों में वो मर गया था, वो मरा हुआ था। यही बात को प्रभु यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि उसका जो पापमय स्थिति है उसका वर्णन करते हुए, he was dead but now is alive, लेकिन अभी वो जीवित हो गया जब वो पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह भी इन शिक्षा को सिखाते हैं आत्मिक मृतक अवस्था के बारे में। ठीक है, जैसे शारीरिक रूप से मरा हुआ इंसान कुछ भी प्रतिक्रिया देने में असमर्थ है, वो सक्षम नहीं है, ठीक उसी रीति से पाप में मरा हुआ इंसान नया जन्म से पहले, जब अगर उसका जीवन में नया जन्म नहीं हुआ है तो उससे पहले परमेश्वर के प्रति कोई भी सटीक और उचित प्रतिक्रिया देने में असमर्थ और असक्षम है, जब तक ना परमेश्वर उसके जीवन में नया जन्म का कार्य को पहले करे। और प्रभु यीशु मसीह और पौलुस मनुष्य का इसी दशा और स्थिति का वर्णन कर रहा है कि पतित मनुष्य किस हालत में है, वो आत्मिक रूप से मरा हुआ स्थिति में है। और इस स्थिति को अगर हम और थोड़ा बारीकी से देखना चाहे, क्योंकि हमने कहा था संपूर्ण भ्रष्टता, मौलिक भ्रष्टता, और इसका मतलब ये है कि इंसान आत्मिक रूप से मरा हुआ स्थिति में है। और संपूर्ण भ्रष्टता, इसको और भी अच्छे से हमें दिखाते हैं इस सिद्धांत में, हम इसे देखने लगते हैं। संपूर्ण भ्रष्टता का मतलब ये भी है कि हमारा संपूर्ण जो अंगे है, हमारा भावनाएं है,
ना ही केवल हमारा बाहरी चरित्र वरन हमारा जो भावनाएं है वो तक पाप के द्वारा संक्रामित है, वो तक भ्रष्ट हालत में है। ठीक है, ना ही केवल हमारा बाहरी चरित्र और व्यवहार वरन इंसानों का, पतित इंसानों का जो अंदरूनी भावनाएं है वो भी पाप के द्वारा संक्रामित और भ्रष्ट हालत में है। यूहन्ना 8:34 में जब हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो इस तरह से पाप इस तरह उसके जीवन में राज करता है, नियंत्रण करता है कि वो पाप का दास है, पाप उसका मालिक है। इस तरह से पाप का प्रभुत्व उसके जीवन में चलता है। तो यूहन्ना 1:12-13 में देखिए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो इन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार भी दिया गया, जो लोग विश्वासी है। तो ये लोग विश्वासी कैसे बने, किस तरह से इन लोगों को परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिला, ये लोग विश्वास कर पाए। लेकिन ये हुआ कैसे? 13 हमसे कहता है, वे ना तो लहू से ना शरीर की इच्छा से, वो शरीर की इच्छा से विश्वासी नहीं बने, ना मनुष्य की इच्छा से, वो मनुष्य की इच्छा से वो विश्वासी नहीं बने, मनुष्य की इच्छा से वो परमेश्वर का संतान नहीं बने, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। क्यों वो मनुष्य की इच्छा से और शरीर की इच्छा से नहीं बने? क्योंकि पतित मनुष्य पाप के दासत्व में है और उसका इच्छा भी इस पाप के दासत्व से परिचालित है, इसलिए वो कभी भी परमेश्वर को नहीं चुनेगा। जब कोई इंसान विश्वासी बनते हैं, वो अपनी इच्छा से विश्वासी नहीं बनते, ठीक है, उसका पतित इच्छा से विश्वासी नहीं बनते, वरन परमेश्वर से वो उत्पन्न होते। परमेश्वर उसका जीवन में नया जन्म देते हैं और उसका प्राकृतिक नेचर को इस तरह से बदलते हैं कि अब नया जन्म के बाद वो स्वेच्छा पूर्वक प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने लगते हैं। लेकिन पतित इच्छा में वो कभी भी परमेश्वर को नहीं चुनेगा, वो अपना पतित इच्छा के बुनियाद पर कभी भी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा, सुसमाचार को विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका इच्छा जो है उसके पाप के दासत्व में है। तो मनुष्य का इच्छा भ्रष्ट हालत में है, ना ही केवल मनुष्य का इच्छा, लेकिन मनुष्य का मन और बुद्धि भी भ्रष्ट हालत में है। इफिसियों 4:17 हमसे यही कहता है। इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो। और वो कैसे हैं? जो अपरिवर्तित स्थिति है उनका कैसा, अपरिवर्तित स्थिति में जो लोग हैं उनका स्थिति कैसा है? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उसका अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता। पाप का प्रभाव, पाप का संक्रमण इस रीति से है कि उसका बुद्धि अंधेरी हो गई, उसका मन कठोर एक स्थिति में है और इसी कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। What is the reason? पाप के प्रभाव के वजह से उनका मन, उनका बुद्धि अंधेरी, भ्रष्ट भरा स्थिति में है। केवल इंसानी इच्छा, केवल पतित इंसान के मन और बुद्धि नहीं, लेकिन उनके हृदय भी भ्रष्ट हालत में है, वहां भी पाप का संक्रमण है। यिर्मयाह 17:9 मन, ये मन जो है, ये हार्ट, इंसान का कोर, जो इंसान वाकई में है उसको प्रदर्शित करता है। उसका, इंसानों का जो हृदय तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। और यही बातों को प्रभु यीशु मसीह मत्ती 15 में भी कहता है कि जो इंसान का मुंह से निकलता है वो उसका हृदय से होकर उत्पन्न होता है और उसका हृदय में सारा तमाम जो व्यभिचार भरा विषय है वो शामिल है। तो क्या हम देख पा रहे कि इंसानी हृदय किस हालत में है? इंसान का इच्छा में पाप का प्रदूषण है, इंसान का मन और बुद्धि, इंसान का हृदय में पाप का संक्रमण है और इंसान का विवेक में भी, इंसान का विवेक भ्रष्ट हालत में। तीमुथियुस 1:15 शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है और ये शुद्ध कैसे शुद्ध बने? अपने पतित स्थिति के बुनियाद पर नहीं, लेकिन ये शुद्ध अगर बने इट्स बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ गॉड, ये शुद्ध बने। पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए, जो अपरिवर्तित स्थिति में, जिसका नया जन्म नहीं हुआ है, कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है, दोनों भ्रष्ट हालत में है। ठीक है, तो ना ही केवल मनुष्य का इच्छा, मन, बुद्धि, हृदय, विवेक, बल्कि इंसान का चरित्र। यह जायज सी बात है, यदि इंसान प्रकृति में, इंसान का भावनाएं में ही पाप का अगर संक्रमण है, यह जायज सी बात है, उसका फल, उसका चरित्र भी भ्रष्ट हालत में ही होगा। गलातिया 5:19-21 में जब हम पढ़ते हैं, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार,
गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है जो कि एक इंसान का भ्रष्ट चरित्र को प्रदर्शित करता है। तो क्या हम देख पा रहे हैं इंसान संपूर्ण रीति से भ्रष्ट हालत में, क्योंकि उसका संपूर्ण अंग जो है पाप के द्वारा संक्रामित है, प्रदूषित है। इंसान मौलिक रीति से भ्रष्ट हालत में, क्योंकि वो आत्मिक रीति से एक पतित इंसान आत्मिक रीति से मरा हुआ स्थिति में है। संपूर्ण और मौलिक भ्रष्टता के परिणाम स्वरूप पता है क्या आता है? फलस्वरूप टोटल इनएबिलिटी, क्योंकि एक इंसान का इच्छा, उसका विवेक, उसका मन बुद्धि और वह स्वयं आत्मिक रूप से मरा हुआ है। इससे जायज सी बात है कि यदि इंसान वैसा स्थिति में है, मतलब वह एक ऐसा स्थिति में है जहां से वे स्वयं से अपना उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इच्छा पाप के बंधन में है, उसका विवेक, उसका हृदय। तो वो इंसान उसका हृदय का बुनियाद पे, उसका इच्छा का बुनियाद पे विश्वास कर ही कैसा सकते हैं, चुन ही कैसा सकते हैं प्रभु को? यद्यपि प्रभु को उसके सामने अगर आप रख दे, फिर भी वो लाइट has come into the world, पृथ्वी में ज्योति भी अगर आ जाए, फिर भी वो अंधकार को ही चुनेगा। Why? Because his heart, उसका हृदय, उसका अस्तित्व जो है, उसका जो प्रकृति है, उसका संपूर्ण जो भावनाएं है, चरित्र है, पाप के द्वारा संक्रामित है। इसलिए he is in a condition, एक ऐसा स्थिति में वो है कि वो संपूर्ण रीति से असक्षम है कि खुद को उद्धार दिला सके अपने बलबूते पे, अपने काबिलियत पर, अपने बुनियाद पर। वो अपने आप को उद्धार देने के सक्षम नहीं है। वो सक्षम नहीं है कि यीशु मसीह को विश्वास कर पाया बुनियाद पर। क्या हम इंसानों का असहाय स्थिति को देख पा रहे? इसलिए जब कभी भी हम खोए हुए इंसानों को प्रचार कर रहे हैं, हम ऐसा लोगों को प्रचार कर रहे हैं जो पाप के बंदी है, जो पाप में मरा हुआ स्थिति में है, जिसके वजह से वो स्वयं से कभी भी प्रभु के पास नहीं आ सकते, वो विश्वास कर ही नहीं सकते, वो पश्चाताप कर ही नहीं सकते। ही इज नॉट एबल, क्योंकि उसका संपूर्ण भावना है पाप के द्वारा संक्रामित है। वो हल्का सा एक कदम भी प्रभु की ओर नहीं ले सकते अपने बुनियाद पर। ठीक है, रोमियो 8:7-8 पद इन वास्तविकताओं का पुष्टि करते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है, वो व्यवस्था के अधीन तो नहीं है, और ना ही हो सकते हैं। ठीक है, वो हो नहीं सकता। और जो शारीरिक दशा में है, जो अपरिवर्तित स्थिति में, जिसका नया जन्म नहीं है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये जो शब्द है, इसको आप स्टडी कीजिए। इसको इंग्लिश में कैनॉट कहते हैं। ये कैनॉट शब्द कितने बार यूज किया गया? आई थिंक लगभग 8 बार नया नियम में इसका यूज किया गया है। और ये वाकई में इस चीज को दिखाते हैं कि कर नहीं सकते मतलब कर ही नहीं सकते। टोटल इनएबिलिटी का दशा को ये प्रदर्शित करते हैं। ऐसा नहीं कह रहा है पौलुस की वो करने की इच्छा नहीं रखते, ठीक है, या पौलुस ये भी नहीं करते कि उनको परमेश्वर को प्रसन्न करने का मन उसमें उत्पन्न नहीं होता है, इच्छा नहीं रखते। इच्छा नहीं होता है, मन उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। ही कैन नॉट, एब्सोल्यूट इनएबिलिटी इन एंड ऑफ हिमसेल्फ। ठीक है, वो कर ही नहीं सकते। यूहन्ना 6:44 पद, दिस इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। वंस अगेन द वर्ड कैन नॉट, आ ही नहीं सकता कोई भी इंसान अपने बुनियाद पर उसके पास आकर उसे विश्वास कर ही नहीं सकता जब तक पिता, अनलेस पिता पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उस इंसान के जीवन में नया जन्म को दे, जिसके द्वारा वो खींच के उसे लाते हैं प्रभु के पास। ठीक है, यीशु मसीह भी इस कैन नॉट वर्ड को यूज कर रहा है। यीशु मसीह ऐसा नहीं कह रहा है कि कोई मेरे पास आना नहीं चाहता। लोग उसके पास आना नहीं चाहता क्योंकि वो आ ही नहीं सकता। क्योंकि वो आ ही नहीं सकता, इसलिए उसको आने का इच्छा भी नहीं है, क्योंकि उसका इच्छा उसका पाप में स्थिति का अधीन में है। यूहन्ना 6:65 पद, वंस अगेन द लॉर्ड जीसस, और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए, जब तक पिता नया जन्म का कार्य को ना करे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। वंस अगेन कैन नॉट।
आ ही नहीं सकता। और कंडीशन यह है कि जब तक ना पिता, जब तक ना परमेश्वर नया जन्म का कार्य को करे, कोई भी इंसान अपने बुनियाद पर आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं कि वो आना नहीं चाहता। क्यों आना नहीं चाहता वो? क्योंकि वो आ ही नहीं सकता। वो आ क्यों नहीं सकता? क्योंकि वो आत्मिक रूप से मरा हुआ है। उसका इच्छा उसके पाप के बंधन में है, उसका बुद्धि अंधकार है, उसका विवेक भ्रष्ट है, उसका चरित्र भी भ्रष्ट हालत में। दैट्स व्हाई ही कैन नॉट, वो आ ही नहीं सकता अपने स्वयं से। रोमियो 3:10-12 पर जैसा लिखा है। और ये बात को आप भजन 14 में भी आप इन बातों को पाएंगे, जिस बात को पौलुस यहाँ पे कह रहा है। रोमियो 3:10-12 पर जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक्सप्लिसिट कोई धर्मी नहीं। और भी इसे डबल एक्सप्लिसिट पॉल कर रहा है, एक भी नहीं। जब पौलुस कोई भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं। और गौर कीजिए इस बात को, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। आपको लग सकता है कि बहुत सारा लोग परमेश्वर को खोज रहा है, और जिनको आज का जमाने में कहते हैं कि द सीकर्स, जो वाकई में परमेश्वर को खोज रहे हैं। कोई भी इंसान अपने बुनियाद पर पतित स्थिति में परमेश्वर को नहीं खोजते। ठीक है, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। ऐसा लग सकता है हमें और आपको कि कोई खोज रहा है, लेकिन बगैर परमेश्वर का कार्य कोई भी इंसान अपने बुनियाद पर परमेश्वर को खोज नहीं सकता। वो खोजता नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। नोटिस कीजिए, एक भी नहीं है। नो, नॉट वन। कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। दिस इज एज एक्सप्लिसिट एज इट इज। इतना स्पष्ट वचन हमसे इन सच्चाई को दिखा रहे। कभी कभी आपको लग सकता है कि कोई कोई साधु जो लोग जो है वो ईश्वर को तलाश रहे। नो, भले वो अपना योजना, अपना इमेजिनेशन के द्वारा बनाया हुआ देव देवी को तलाश रहे, लेकिन बाइबल का, शास्त्र का जीवित परमेश्वर को खोजने वाला कोई नहीं है। नो, नॉट वन। कि कोई इंसान अपने बुनियाद पर परमेश्वर को खोजे। क्यों? वाई? क्यों नहीं खोजते? क्योंकि इंसान कुछ भी प्रक्रिया ज्ञात नहीं कर सकते। इंसान पाप में मरा हुआ स्थिति में, इंसान पाप में अंधा स्थिति में है, वो खोजेगा कैसे? ठीक है, 1 कोरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर का आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। वाई? क्यों? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है। ही कैन नॉट, वंस अगेन, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो परमेश्वर का आत्मा के बातों को नहीं समझ सकता, वो जान नहीं सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होता है। तो क्या हम समझ रहे हैं इन वास्तविकताओं को? तो इंसान मौलिक और संपूर्ण भ्रष्टता की स्थिति में है पतन के बाद से। और ये मृत्यु केवल आदम हवा तक ही सीमित नहीं था, संपूर्ण लोगों पर फैल गया है। और ये एक ऐसा एक स्थिति है जिसमें हमारा इच्छा, हमारा विवेक, हमारा बुद्धि, मन, हृदय, हमारा चरित्र सब पाप से संक्रामित है। देयर इज नॉट ए सिंगल प्लेस इंसानों में जहां पाप का प्रदूषण ना हुआ। ठीक है, हमारे नेचर में, पतित स्वभाव में पाप इस तरह से संक्रमण किया हुआ है कि हम खुद से परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, क्योंकि हम पाप में मरे हुए हैं, क्योंकि हमारा इच्छा पाप के अधीन में है, हमारा हृदय भ्रष्ट है, हमारा मन, विवेक, बुद्धि भ्रष्ट है। देयरफॉर, इसीलिए इस मौलिक भ्रष्टता के वजह से हम संपूर्ण रीति से असक्षम है परमेश्वर के पास आने के लिए। यीशु मसीह इसलिए क्लियरली कहता है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कैन नॉट कम, क्योंकि आ ही नहीं सकता जब तक ना पिता नया जन्म का कार्य को करे। ठीक है, आई होप कि हम इस स्थिति को समझ रहे हैं। ये बहुत ही बुनियादी है, बहुत ही बुनियादी है। अभी इस स्थिति को अच्छे से जब हम समझेंगे, तभी हम आगे का शिक्षाओं को अच्छे से समझ पाएंगे कि जब एक इंसान उद्धार पाता है तो वो वाकई में कैसे उद्धार पाते हैं, जब वो आ ही नहीं सकते। और ऐसा प्रश्न जाग सकते हैं और जागे हैं, यदि शास्त्र किसी को मन फिराने और विश्वास करने की आज्ञा और आदेश देता है, जैसे कि हाँ वो देता है, और इससे यह प्रतीत होता है कि पतित लोग के पास स्वयं से परमेश्वर के पास आने का आत्मिक क्षमता है, क्योंकि शास्त्र कह रहा है मन फिराओ, तो कुछ लोग तर्क करते हैं क्योंकि शास्त्र में लिखा है मन फिराओ, तो इसलिए शास्त्र कह रहा है मन फिराने के लिए, क्योंकि लोगों के पास आत्मिक क्षमता है मन फिराने का, इसलिए शास्त्र कह रहा है। वरना शास्त्र क्यों कहता?
यदि इंसानों के पास क्षमता ही ना होता, तो कुछ कुछ लोगों ने इस तरह से इसका व्याख्या किया है, जब इस सिद्धांत को देखे हैं, कि उन लोगों ने किया है कि उन लोगों ने ऐसा कहा है कि जरूर इंसानों के पास आत्मिक क्षमता है, इसलिए मन फिराने का और विश्वास करने का आदेश उनको दिया जा रहा है। इसलिए शास्त्र में बोलता है कि मन फिराओ, विश्वास करो। क्यों? क्योंकि इंसानों के पास क्षमता है, वो मन फिरा सकेंगे। दैट्स व्हाई ये आदेश दिया हुआ है। इसलिए वो लोग आखिरकार इस बात को कहता है कि इसके बदौलत इसलिए इंसान संपूर्ण रीति से भ्रष्ट या मौलिक रूप से भ्रष्ट स्थिति में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे मन फिराने को कहा जा रहा है, विश्वास करने को कहा जा रहा है। और शास्त्र इसलिए कह रहा है विश्वास करने का उन लोगों के अनुसार, क्योंकि इंसानों के पास एबिलिटी है, इसलिए शास्त्र उन्हें आदेश देता है, जिससे ये भाता है कि उन लोगों के अनुसार कि इंसान संपूर्ण रीति से भ्रष्ट नहीं है, इंसान मौलिक भ्रष्टता में नहीं है। लेकिन ये बात है शास्त्र से जब हम इसको क्लैरिफाई करते हैं, ये कहीं खड़े नहीं होते। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं, जो कि एक आत्मिक सच्चाई को प्रदर्शित करता है। यह है प्रभु यीशु मसीह, और यहाँ पे लाजरस है, ठीक है। लाजरस मर गया है, 4 दिन हो गया है, और यहाँ तक कि लाजरस का बहन लोग भी है, वो लोग को भी ये पता है कि अब तो मर गया है, अब कोई नो चांस। और वो लोग केवल लाजर का हीलिंग के लिए प्रभु को बुलाने के लिए लोगों को भेजे थे। और 4 दिन बीत गया, प्रभु यीशु मसीह आए, तो उन लोग भी सोचा कि ये तो आसान स्थिति है। उन लोगों ने भी उम्मीद नहीं किया, और उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट नहीं किया प्रभु को कि लाजर को आप अभी जीवित कीजिए। ना, उस दृष्टिकोण से उन लोगों ने नहीं देखा, क्योंकि उन लोगों को भी ये पता नहीं था कि इस तरह से कि जीसस इज एबल टू रेज इवन द डेड, नॉट जस्ट ऑन द लास्ट डे बट नाउ। तो देखिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह आते हैं, जीसस इज हियर। हम सबों को ये सत्य घटना पता है, शास्त्र में हमने पढ़े। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ से लाजरस को जीने का आदेश देता है, यहाँ से, ठीक है। जीने का आदेश लाजरस को दे रहा है। तो अभी आप कहिए, क्या लाजर के पास अपने में वो काबिलियत है कि प्रभु जो मांगों को लाजर को कर रहा है कि लाजर उसे कर सके? नो। प्रभु यीशु मसीह लाजर को कुछ ऐसा करने को कह रहा है जिसका काबिलियत इसके पास नहीं है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह लाजर को कुछ ऐसा करने को कह रहे हैं जो 4 दिन कब्र लाजर के अपने पास वो काबिलियत नहीं है। तो फिर कैसे लाजर यहां से जीवित होकर आते हैं? हाउ? तो फिर लाजर के पास अगर काबिलियत था ही नहीं, जो कि यस इट्स ट्रू, he did not have the ability, वो डेड है, मरा हुआ स्थिति में 4 दिन हो चुका है, उसके पास वो काबिलियत नहीं था कि खुद को वहां से जिला के आ सके बाहर। लेकिन उसको आदेश क्या दिया गया है कि तुम जियो, बाहर निकलो। प्रभु ऐसा बातें लाजर से कह रहा है जिस प्रतिक्रिया को ज्ञात करने का क्षमता लाजर के पास है नहीं, उसके बावजूद लाजर वहां से बाहर निकलता है। हाउ इज इट पॉसिबल? सबसे पहला बिकॉज परमेश्वर का महिमा के लिए यीशु ने इसको करने के लिए चुना, ठीक है, लाजर को जीवित करने के लिए। और दूसरा, लाजर में वो काबिलियत नहीं था कि वो खुद से बाहर आ सके, बट वो काबिलियत था उस प्रभावशाली बुलाहट के द्वारा इसको आदेश देने में। दैट पावर वाज इन दैट इरेजिस्टेबल कॉल, जो बुलाहट, जो सामर्थ के द्वारा मसीह ने लाजर को बुलाया, पुकारा और जीवन को दिया और लाजर को जीवित किया। फलस्वरूप लाजर बाहर आए। इसको और बारीकी से आने वाला कलों में देखेंगे कि यही वास्तविकता होता है। एक पतित अविश्वासी को भी जब मन फिराते हैं, उनको मन फिराने के लिए कहा जाता है, उनको पश्चाताप करने के लिए कहा जाता है, उनको विश्वास करने के लिए कहा जाता है, बट दैट इज द एबिलिटी वी डू नॉट हैव इन आवर फॉलन नेचर। हमारे पतित स्थिति में हम लाजरस का जैसा कब्रस्त है आत्मिक रूप से, हमारे पास वो पोटेंशियल काबिलियत नहीं है। यद्यपि हमसे कहा जा रहा है विश्वास करो, मन फिराओ, बाइबल में बहुत जगह में, बट वी डू नॉट हैव द एबिलिटी इन आवरसेल्फ कि हम उस प्रतिक्रिया को दे सके, ठीक है। एंड समथिंग हैज टू हैपन, गॉड द होली स्पिरिट हैज टू डू समथिंग इन अस, ताकि हम वाकई में मन फिरा सके और विश्वास कर सके। इसको आने वाला कलों में देखेंगे, ठीक है। और यदि हम वाकई में मौलिक रूप से भ्रष्ट है, जो कि शास्त्र सिखाता है, जो कि सच है, यदि हम वाकई में अपराध और पापों के कारण मरे हुए, जो कि सच है, शास्त्र सिखाता है, और हमारा इच्छा, हमारा बुद्धि, हृदय, विवेक, हमारा चरित्र अगर भ्रष्ट है, और हम अगर टोटल इनएबिलिटी,
संपूर्ण अक्षमता भरा स्थिति में है कि खुद से मन फिरा ना सके, विश्वास ना कर सके, तो कोई कैसे कोई उद्धार पाता है? यदि हम ऐसा एक स्थिति में है, ऐसा एक संपूर्ण रीति से मौलिक भ्रष्टता भरा स्थिति में अगर हम हैं, जहां से हम खुद को बचा नहीं सकते, जहां से हम खुद का काबिलियत हमारे पास है नहीं कि हम विश्वास कर सके, तो फिर कैसे कैसे कोई इंसान उद्धार पाते और बचते हैं? जो मनुष्य से असंभव है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था उद्धार के संदर्भ में, इट इज पॉसिबल विद गॉड। ठीक है, और हमारा एकमात्र आशा, यदि कोई इंसान उद्धार पाते हैं, वो इसलिए उद्धार पाते हैं, और यही आशा हमारा उद्धार का स्रोत है। और यही है जिसे हम कहते हैं कि यदि कोई उद्धार पाते हैं, वो इसलिए पाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसे उद्धार करने को चुना। सार्वभौम रीति से, सृष्टि से पूर्व उनकी योजना में गॉड प्री डिटरमाइंड, उन्होंने इस बात को ठहराया, उन्होंने चुन लिया उनका चुने हुए लोगों को उद्धार देने के लिए, और वही से आरंभ होता है हमारा उद्धार का स्रोत। ठीक है, द अनकंडीशनल इलेक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर का सार्वभौम शर्तहीन चुनाव ही हमारा उद्धार का स्रोत है, हमारा एकमात्र आशा है। ठीक है, वही से हमारा उद्धार आरंभ होता है। हाँ, हम रेडिकली डिप्रेव्ड है, हम मौलिक रूप से भ्रष्ट है, पाप में मरे हुए, हमारा इच्छा, विवेक, बुद्धि, सब भावनाएं, चरित्र पाप के द्वारा प्रदूषित है, करप्ट है, भ्रष्ट है, हमारे पास क्षमता नहीं है मन फिराने और विश्वास करने। तो कैसे कोई व्यक्ति उद्धार पाएगा? तो कैसे कोई व्यक्ति उद्धार पाते हैं? क्या है हमारा आशा? इसी वास्तविकता को, इसी सच्चाई और शिक्षा को हम अगले बार प्रभु का इच्छा हो तो देखेंगे। हमारा आशा है परमेश्वर का शर्तहीन चुनाव, द अनकंडीशनल इलेक्शन ऑफ गॉड, जहां वही हमारा उद्धार का स्रोत है, द ओरिजिन, द बिगिनिंग ऑफ आवर साल्वेशन, परमेश्वर का सॉवरेन चॉइस। कि यदि कोई इंसान उद्धार पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए और उनके संतों के अनंत भला के लिए इसी को चुन लिया। सृष्टि से पूर्व उसने निर्धारित कर लिया, तय कर लिया लोगों को उद्धार करने के लिए। इसीलिए कोई उद्धार पाते हैं, बिकॉज परमेश्वर ने अपने संप्रभुता में उद्धार के लिए ऑलरेडी सृष्टि से पूर्व लोगों को चुन लिए थे, एंड दैट इज आवर ओनली होप। तो इसलिए कृपया बने रहिए, परमेश्वर हम सबों को सहायता करें इन सिद्धांतों को समझने के लिए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपको धन्यवाद देते आपके वचनों के सत्य के लिए। और प्रभु, ये शिक्षा है वाकई में प्रभु पहला दृष्टि में बहुत ही कठिन है इसे अपना पाना। प्रभु इसलिए है प्रभु, पवित्र आत्मा आपसे विनती है कि आप इन सत्य को लेके हमारे जीवनों में लागू करें, इन्हें समझने में हमें सहायता करें। और प्रभु शास्त्र सम्मत रीति से, ताकि इन सत्य और सिद्धांतों को हम समझे। धन्यवाद के साथ आप ही के ऊपर और एक बार संपूर्ण रीति से हम निर्भरशील होते हैं प्रभु, कि आप हमें इन सत्य को समझाएंगे, सिखाएंगे, हमारे जीवन में लागू कराएंगे, और ताकि हम आनंद के साथ प्रेम स्वरूप शास्त्र सम्मत रीति से इन शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद के साथ सारा आदर, सम्मान और महिमा आप ही को देके विनती यीशु मसीह के महान नाम से मांगते हैं, आमीन।